में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने करोड़ों रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पहाड़ी टोपी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। अनुराग ठाकुर ने थाना कलां से स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का मंच प्रदान करने का शुभारंभ किया। अब विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के तैयार किए गए 51 उत्पाद ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न पर बिकेंगे। इस अवसर पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री विशेष रूप से उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बिक्री के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करना ग्रामीण विकास विभाग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस विधानसभा क्षेत्र का मैं सभी अपनी माता और बहनों को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाई और बहनों, कोरोना महामारी के चलते लंबे समय तक, लगभग 18 महीनों तक कोई कार्यक्रम राजनीतिक, सरकारी, सांस्कृतिक नहीं हो पाए, क्योंकि जान सबसे ज्यादा प्यारी थी। देश को बचाना जरूरी था, समाज को बचाना जरूरी था, और इस सब में आपने बड़ी भूमिका निभाई है। क्योंकि जब जब सरकार ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल को निभाना है, मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनानी है, आपने वो सब किया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। आपने देश को बचाने का काम किया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने स्वयं सहायता समूहों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और 5 महिलाओं की गोद भराई भी की। उन्होंने गरिमा योजना के तहत 3 परिवारों को 21-21 हजार रुपए की FD भी प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 27,000 महिला स्वयं सहायता समूह कार्य कर रही हैं, जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने से जुड़े हुए हैं। अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी है, जो कि विश्व भर में आज 15 अक्टूबर को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन है कि कृषि में विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के उन्मूलन में महिलाओं के महत्व के प्रति लोगों को जो है वो जागरूक करना है, तथा ग्रामीण महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका जो एक समाज के अंदर है उसको सम्मानित करना है। आज इस देश के अंदर, चाहे वो विकसित देश है, चाहे वो विकासशील देश है, आज महिलाओं का उसके उन्नति में जो है वो एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो रहता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने कुटलैहड़ प्रवास के दौरान 36 करोड़ रुपए से अधिक के उद्घाटन और शिलान्यास किए। अनुराग ठाकुर ने सबसे पहले अंदरौली में 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ग्रामीण सैनिटरी मार्ट कम CSE कॉम्प्लेक्स, एथनो बोटेनिकल पार्क और ग्रामीण इको टूरिज्म परियोजना का शिलान्यास किया। यहाँ पर स्वच्छता, गिफ्ट शॉप इत्यादि का निर्माण होगा, जिसका उद्देश्य अंदरौली में जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा करना है। मैं पहले तो हमारे पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी को, कि जिनके प्रयासों से केंद्र सरकार से लगभग 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके माध्यम से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण को भी बचाया जा सकेगा, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और पूरे इलाके में एक नई व्यवस्था खड़ी होगी इको टूरिज्म की। और ऐसे प्रयास होंगे कि इसके माध्यम से होम स्टे की व्यवस्था हो, स्वरोजगार की व्यवस्था हो, किसी को ढाबा चलाने को मिले, किसी को घर पे ठहराने का काम मिले, किसी को स्वरोजगार के अवसर मिले और किसी को वाटर स्पोर्ट्स के अवसर भी मिले। वो सारे प्रयास यहाँ पे किए जाएंगे ताकि एक आकर्षण का केंद्र पूरे जिला ऊना में बने। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं और टिकट कहीं से सेमीफाइनल माना जा रहा है, तो क्या मानते हैं जब से टिकट बंटन हुआ है पार्टी में कहीं ना कहीं विरोध भी हुआ है?
मैं यही कहूँगा, लोकसभा का उपचुनाव हो या विधानसभा के 3 उपचुनाव, चारों चुनाव रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पिछले 4 वर्षों में जयराम जी के नेतृत्व में प्रदेश में हमने शानदार काम किया है और हम अपने विकास के लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जो जन जन को हमने सहयोग भी दिया और हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को टिकट दी है और कार्यकर्ता विधायक और सांसद के रूप में चुनकर आए। क्योंकि ये कुटलैहड़ के लिए ये कुछ पल जो है वो ऐतिहासिक है, जहां वर्षों से हम ये कहते रहे कि ये पर्यटन की यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन हम आज़ादी के 75 वर्ष तक हम उन संभावनाओं का जो है वो दोहन नहीं कर पाए। लेकिन आज मुझे इस बात की बहुत ही प्रसन्नता है और आज हमें आप सबकी ओर से माननीय मुख्य अतिथि जी का धन्यवाद भी करता हूँ। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स और पैराग्लाइडिंग की बहुत सी संभावनाएं हैं। हमने गोविंद सागर अथॉरिटी से हमने इसके लिए जो है वो परमिशन मांगी और उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग जो था वो उसमें रहा। ऊना से न्यूज़ सुपर भारत के लिए राजन झुब्बा की रिपोर्ट। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।